नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज दरअसल मुद्दा यह है कि नक्सली मस्त हैं, सरकार पस्त है। क्योंकि दरअसल पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमले के बाद जिस तरह से सिमडेगा में दर्दनाक मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, उसके बाद सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार यह सवाल पूछ रहा है कि आखिर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं पर आखिर विराम कब लगेगा। जनता भी सरकार से सवाल पूछ रही है, क्योंकि लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उससे प्रदेश की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। सबसे पहले आपको इसी पर हमारी खास रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, अगले आधे घंटे करेंगे इसी विषय पर चर्चा। देखिए रिपोर्ट पहले। झारखंड में बीते दिन दो बड़ी घटनाओं ने राज्य में एक बार फिर से दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। बीजेपी राज्य सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमले के साथ साथ सिमडेगा में मॉब लिंचिंग की घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य में हेमंत सरकार के बनने के बाद नक्सली एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। इधर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को चक्रधरपुर के पास तब पुलिस ने उस वक्त रोक दिया जब वो पार्टी के पूर्व विधायक नायक से मिलने जा रहे थे। और दुखद घटना है, निश्चित रूप से हमारे पूर्व विधायक मानवर गुरुचरण नायक जी पर यह हमला था। सौभाग्यवश वो तो बच गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके जो बॉडीगार्ड थे, जो 1932 के खतियानी थे, आदिवासी थे, झारखंडी थे, उनकी गला रेतकर निर्मम हत्या की है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी वहां गए हैं। इन घटनाओं के बाद सत्ताधारी दल के नेताओं ने अपनी सरकार का बचाव किया है। जेएमएम नेता परविंदर सिंह नामधारी का कहना है, सभी गतिविधियों पर सरकार की नजर है और जल्द ही कोई ठोस पहल की जाएगी। घटनाएं होती हैं, लेकिन सरकार और राज्य प्रशासन जो है वो कितना कड़ाई से इससे निपटता है, इसको देखने की जरूरत है। इस पर निश्चित तौर पर जो कल घटना हुई है वो बहुत निंदनीय है और इसमें 2 जवान हमारे शहीद भी हुए हैं। उनके प्रति हम श्रद्धांजलि देते हैं, प्रकट करते हैं और हम उनके दुख में साथ हैं। कोई भी सभ्य समाज ऐसी घटनाओं को समर्थन नहीं कर सकता है, कोई भी हो। हमारे राज्य के मुखिया जो हैं हेमंत सोरेन जी, इस मामले में निश्चित तौर पर गंभीर है। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद से अपराध के ग्राफ को लेकर विपक्षी पार्टियों ने लगातार सवाल खड़े किए हैं। अब नए साल के शुरू होने के साथ ही इस तरह की घटनाओं का सामने आना राज्य के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में अगर सरकार और पुलिस प्रशासन ठोस रणनीति से कार्रवाई नहीं करती है तो झारखंड की जनता तो सवाल पूछेगी ही कि दिन दहाड़े नक्सलियों के तांडव से आखिर मुक्ति कब मिलेगी। सवाल ये भी कि क्या नक्सलियों के आगे सरकार पस्त हो गई है। रांची से इंडिया वॉइस के लिए पिंटू के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो ऐसी घटनाएं लगातार जो हो रही हैं उसके बाद सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर सरकार कर क्या रही है, कानून व्यवस्था प्रदेश में है कहां। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रदीप सिन्हा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। लक्ष्मी नारायण तिवारी हैं, नेता कांग्रेस के, स्वागत है लक्ष्मी नारायण जी आपका। सुशांतो मुखर्जी, नेता मार्क्सिस्ट के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं लक्ष्मी नारायण तिवारी जी आप ही से करना चाहता हूं। जवाब दीजिए, आज प्रदेश की जनता को दिल पर हाथ रख के आप लोग बार बार ये कहते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है, व्यवस्थाएं सरकार कर रही हैं, आपराधिक घटनाओं को रोकने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं इनके बाद आप क्या कहेंगे। मॉब लिंचिंग जो हुई है, आप देखिए सिमडेगा में दर्दनाक मॉब लिंचिंग। सुनिए सर सवाल पहले, इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या माफी मांगेंगे प्रदेश की जनता से। आज पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमला हुआ, नक्सली सरेआम वहां पर तांडव मचा रहे हैं, सरकार कर क्या रही लक्ष्मी नारायण जी। जनता असुरक्षित महसूस कर रही है झारखंड में। शंकर जी, आपने कहा कि सरकार पस्त और नक्सली मस्त। अगर नक्सली मस्त है और सरकार पस्त हो चुकी है
तब तो ऐसी घटनाओं का बार बार जो है सो घटना घटती। अगर इसकी पुनरावृत्ति बार बार होती, कल भी हुई, आज भी हुई, फिर परसों हुई, तब ये मान लिया जाता तो कि क्या सरकार घटनाएं रुक गई लक्ष्मी नारायण जी प्रदेश में? जी, प्रदेश में क्या घटनाएं रुक गई हैं, नक्सली घटनाएं जो हो रही हैं? तो क्या जो पूर्व की भांति जो घटनाएं घटती थी, जिसके अरे साहब। रिकॉर्ड सरकार के पास उपलब्ध है, मैं आप कहेंगे तो मैं बताऊंगा कि कब कब झारखंड में नक्सली घटनाएं घटी हैं। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये घटनाएं जो घटी गुरुचरण नायक जी माननीय पूर्व विधायक पर, ये बहुत ही दर्दनाक है। नहीं, इससे लक्ष्मी नारायण जी शोभनीय देखिए, है। हर बार जितनी निंदा सरकार की जाए तरफ कम से, है। नेताओं की तरफ से, प्रवक्ताओं की तरफ से कह दिया जाता है कि भैया घटना पर संज्ञान लिया जाएगा, कार्रवाई होगी, घटना दुखद है। क्या इतने भर से काम हो जाता है क्या लक्ष्मी नारायण जी? आपकी जिम्मेदारी नहीं, खत्म हो जाती है, सरकार की निवेदन जिम्मेदारी और खत्म हो करना जाती है, चाहें। लॉ हम एंड एक ऑर्डर जो निवेदन- बिगड़ा है उसको सुधारने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। हम एक निवेदन और करना चाहेंगे, उसमें थोड़ी चूक हुई। हमारे माननीय पूर्व विधायक जी ने सूचना भी नहीं दिया प्रशासन को, और बिना बताए वहां पर चले गए। घटना दुखद है, मैं उसकी निंदा करता हूं। तो प्रदेश और का सरकार इस हर पर- नागरिक क्या लक्ष्मी नारायण जी सरकार को बताकर जाए कि वो कहां जा रहा है? लेकिन शंकर जी, अगर वो मार्केट जा रहा है, किसी से मिलने जा रहा है, रिश्तेदारी में जा रहा है, तो सरकार को बता के जाए। वो एक हफ्ते शंकर पहले जी- नोटिस दे के जाए कि भैया मेरे को शंकर जी, फलाने दिन उनसे मिलने जाना है, तब आप उनको सुरक्षा देंगे। नहीं, अगर ऐसा ये है। स्थिति है लक्ष्मी नारायण जी प्रदेश में, तो फिर मुझे इस पर कुछ नहीं कहना सर। शंकर जी, नहीं, मेरा भी प्रदीप सिन्हा जी, आप विनम्रता से बोलिए। निवेदन आपसे हाँ। कि क्या माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक ये साधारण व्यक्ति में है? नहीं सर, साधारण नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता तो असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया ना प्रदेश की नहीं, जनता तो में। अगर जनता तो प्रदेश डर रही है ना सर बाहर निकलने से पहले। अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि भैया आने से पहले आपको सूचित करें। शंकर जी, हाँ। मुझे कहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि यदि आम लोगों, देखिए नक्सली माननीय पूर्व विधायक जी पर घात लगाए हुए थे, यदि आम लोगों पर ये घटना घटती, तब तो सिर्फ उनके दो अंगरक्षक ही शहीद नहीं होते, और भी घटनाएं घटती। अच्छा लक्ष्मी नारायण जी, तो क्या वो निश्चित तौर पर- आम लोगों को क्या नक्सली निशाना नहीं बनाते हैं? दिल पर हाथ रख के बोलिए। नहीं, दिल पर हाथ रख के मैं बोल रहा हूँ क्या? तो हमको बताइए ना, कितने एक लोगों हफ्ता की पहले, मुखबिरी 15 के दिन शक पहले। में हत्या कर दी जाती है लक्ष्मी नारायण जी? आप क्या बात कर रहे हैं? देखिए शंकर जी, आपके पास आंकड़े हो ना हो, आप भले ही इनको छुपाएं। शंकर जी, हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि नक्सली का पूरी तरह से सफाया हो गया। नहीं तो मैं सवाल यह है ना सर, सरकार बनने के बाद इस पर काम कितना हुआ? आप लोगों ने इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए? जो नक्सली लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं दिन दहाड़े, उस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया? उस पर हम क्या सर्च रणनीति ऑपरेशन बनाई? कर रहे वो हैं तो सब शंकर फेल जी। नजर आ रही है ना। हम सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। जब नक्सली चलिए आप करते रहे सर्च ऑपरेशन, और इसी तरह घटनाएं होती रहेंगी। प्रदीप सिन्हा जी, अब आप बोलिए। हम तब ना हम उनका इलाज करें, तब ना हम ऑपरेशन करें। ठीक है। रूप से इस प्रदेश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी यहाँ के डीजीपी को निर्देश तो देते हैं कि सिमडेगा में जो मॉब लिंचिंग की घटना हुई है उस पर त्वरित कार्रवाई करें, लेकिन उनका एक बयान, कल के जो उग्रवादी घटना में शहीद जन मारे गए, 2 पुलिसकर्मी मारे गए, और जो कल हमला हुआ उस पर एक बयान नहीं आया। आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी का सहयोग किन लोगों के साथ, जी। तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल अगर ऊंचा करने में सत्ता में बैठे लोग अपने मुंह चुप रखेंगे कतिपय कारणों से, तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल इतना ऊंचा हो चुका है कि आए दिन राज्य में जहां भी चाहते हैं वो वारदात को अंजाम देते हैं। अभी बहुत पहले की बात नहीं है, जी। तिवारी जी को भी याद होगा, 15-20 दिन पहले उग्रवादियों ने बंद कॉल किया, और जो पहले से सेंसिटिव रूट माने जाते थे, खूंटी सिमडेगा वाला रूट या फिर डाल्टनगंज के रूट, उस रूट पर बसें नहीं चली। आप समझ सकते हैं कि भय की क्या हालात है कि आम जन अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और प्रशासन पर भरोसा नहीं कर रहा। प्रशासन की अपील के बावजूद बसें नहीं चली, तो कहीं ना कहीं उग्रवादी जो चुनौती दे रहे हैं, तो उस पर दमखम दिखाना होगा और लड़ने के लिए मादा होना चाहिए। अब तिवारी जी कह रहे थे कि सरकार पस्त तो नहीं है, रोज रोज तो घटनाएं हो नहीं रही। अब इनके हिसाब से अगर रोज रोज घटनाएं हो तो आप सरकार को ब्लेम कर सकते हैं, नहीं तो ये तो मतलब आई गई बात है, छिटपुट घटनाएं हो गई। अगर उग्रवादी मनमानी कर भी रहे हैं तो इनके हिसाब से कोई बहुत गंभीर बात नहीं है। नहीं इन चीजों को सामान्य प्रदीप कर जी, ये सकेगा। मेरा नहीं कहना है। मेरा ये कहना है कि इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर ये आपकी कहना बारी है में- कि सरकार आपकी बारी में हो नहीं चुकी बोला। है और उग्रवादी कृपया अपनी मत बारी का है, इंतजार कीजिए। हम कृपया अपनी इसका बारी का खंडन इंतजार करते हैं। कीजिए। बेवजह किसी के बारे में आप मत बोलिए, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना। शंकर जी आपको बोलेंगे, आप बोल दीजिएगा।
अब जहां तक प्रश्न है कि सरकार जिस तरह से करती आई है, जब 2 साल हो गए सरकार को सत्ता में आए हुए, और आप 2 साल का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो राज्य सरकार खुद सदन में यह एक्सेप्ट करती है कि 350 गंभीर अपराध के मामले इस राज्य में दर्ज किए, 350 ठीक है, इस विधानसभा सत्र में उन्होंने कहा। आप समझिए कि आपने देखा होगा कि कई रेप की घटनाएं हुई, लड़कियां अगर हॉकी के मैच देखने जा रही हैं तो रास्ते से उनको उठा लिया जाता है, उनके साथ रेप किया जा रहा है। और जहां तक प्रश्न है कि जो मॉब लिंचिंग के दायरे में लाया गया था कि डायन पिसाई का आरोप लगाकर अगर लोगों को आप या तो बहिष्कार करेंगे, उनका सामाजिक बहिष्कार भी, या उनकी जान लेंगे, तो आप देखिए आए दिन जिस तरह की घटनाएं हो रही है तो राज्य सरकार को तो संवेदनशीलता दिखानी ठीक है, लौट रहा हूँ। सुशांत मुखर्जी को भी जोड़ लेते हैं। सुशांत जी, आप क्या कहेंगे इन दोनों घटनाओं के बारे में? देखिए, ये निंदनीय घटना है, जितना भी इसका निंदा किया जाए ये कम है। निश्चित तौर पर ये देखने की जरूरत है, इस तरह से नक्सली अगर हमला करे, किसी पूर्व विधायक, आम जनता पर भी हमला करे, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। ये प्रशासन की चूक है, प्रशासन को देखनी चाहिए, सरकार को देखनी चाहिए। दूसरी तरफ हमारे झारखंड बने करीब 21 साल कंप्लीट होने जा रहे हो गए, और 21 साल में अगर आप देखेंगे कि भाजपा की पीरियड में एमपी हत्या होती है, विधायक की हत्या होती है, लोगों की हत्या होती है, एक साथ 10-10 की हत्या होती है, सारे पीरियड बीजेपी की थी। ये 17 से 18 साल में जितने भी हत्याएं हुए हैं सारे बीजेपी के पीरियड में हत्याएं हुए हैं। क्या सरकार उस टाइम भी यही हाल थी? क्या इसी तरह से चल रहे थे? हम तो कहेंगे कि जो सरकार जो चाल चल रही है, अभी की सरकार, पूर्व की सरकार, जिन्होंने जो किए हैं, जितने भी घटना हुई है उस पर तुरंत उस पर ट्रायल करके उसे सजा देने की जरूरत है। अगर है, काम करना चाह रहे, अगर सरकार क्यों हो रही है इस तरह से नक्सली? अगर आप कुछ दिन पहले सुनने आए थे कि नक्सली नहीं है, आज अगर नक्सली रोड पर आ रहे, नक्सली किसी खेल पर जाके पूर्व विधायक को टारगेट कर रहे, मतलब नक्सली हमारे झारखंड में है, राज्य से खत्म नहीं हुए, तो केंद्र सरकार ने जिलों से हटा देते हैं कि अब 10-12 जिलों पर है नक्सली और कहीं नहीं है, चुनाव बढ़िया से करवाइए, चुनाव आपको इतने से कर लीजिए। ये सब बातें जब आती है तो हमें चुप लगती है कि हमारे अगर देख ले कि पलामू में पलामू हो, चाहे आपके हमारे खूंटी हो, पूरे क्षेत्र में आपको नक्सली है, तो कोई काम नहीं होते, चाय नहीं होते, किसके नहीं होते? इस व्यवस्था में तय नहीं कर पाती कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। इस प्रॉब्लम ऐसे नहीं कि नक्सली हमले कर देते, निश्चित तौर पर यह कोई प्रॉब्लम की बात है। और आपको बता दें कि सारे प्रॉब्लम की जड़ है हमारे यहाँ जमीन की लूट। जिस तरह से जमीन की झारखंड में लूट होती है, इससे क्या होता है कि नक्सल मूवमेंट के जो भी लोग होते हैं वो किसी की अगर जमीन सरकार लूट ली है उनके साथ जुड़ जाते हैं और उन्होंने कहने लगते होंगे कि भाई ये देखिए आपके साथ ऐसा हो गया, आप हमारे साथ आइए। ये करने के लिए सरकार को जरूरत है छोटे छोटे काम, जितने छोटे छोटे घटनाएं गांव के अंदर अगर हो रही है, चाहे जमीन से रिलेटिव हो, चाहे डाइन दिशा का मामला से हो, मॉब लिंचिंग के मामले से हो, इस पर तत्पर अगर काम करे सरकार, हमें लगता है कि इस तरह से बढ़ावा जो सरकार जो नक्सलियों के आगे बढ़ रहे हैं ये रोक होगी। इस पर सारे पूरे सरकार को अभी इच्छित है कि सर्वदलीय बैठक बुला के इसे किस तरह से खत्म किया जाए, इसकी सोच रखने की जरूरत है। और हमें लगता है कि हमारे रांची के विधायक जो बयान दे रहे कि 32 की खतियान के वो भी है जिनकी हत्या हो गई, और 32 के खतियान के वो भी है, हम कहते हैं कि जिनके साथ लड़ाई हो रही है। तो खतियानदारी क्यों लड़ रहे झारखंड में, किसने लड़ा रहे झारखंड में, ये देखने की बात है, आपको हम बता देते हैं। जी लक्ष्मी नारायण जी, आप बोलिए। देखिए, मैंने पहले ही सुशांतो मुखर्जी को आपने सुना जी, कुछ सुझाव भी थे उनके हैं कि सुशांतो मुखर्जी जी ने जो बातें कही, काश इनके पहले मैं ये बात कहा होता तो आप हमको तुरंत रोकते। आप कहते कि आप तो बीजेपी की चर्चा करने लगे। अरे भाई, लक्ष्मी नारायण जी, नहीं, झारखंड गठन के बाद बीजेपी के हाथ नहीं, तो आप ये बताइए ना लक्ष्मी नारायण जी, बस सवाल किससे पूछा जाएगा? सरकार से पूछा जाएगा ना। नहीं, ठीक बात है, लेकिन ये कहना कि सरकार एकदम फेल है, भाजपा तुरंत अटैक करती है, कहती है सरकार फेल है, कुछ काम नहीं हो रहा, एकदम सरकार सो रही है। तो फिर ये 2 साल में 2 साल बनाम, तो आप लोग मौका क्यों दे रहे हैं? लक्ष्मी नारायण जी, दुरुस्त करिए ना इन चीजों को। मैंने कहा कि घटना दुखद है, घटना निंदनीय है, सरकार इस पर त्वरित संज्ञान ले चुकी है, कार्रवाई आपको दिखेगी। हर डिबेट में मैंने ये निवेदन किया है, जब भी कोई मुद्दे उठते हैं
आपके द्वारा उठाए जाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि आप झारखंड के ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करते हैं, सरकार और विपक्ष से बात पूछते हैं। आपका बहुत आभार। लेकिन मैं ये भी निवेदन कर रहा हूं कि जिस प्रकार ये भी बताइए, लोगों को ये भी जानने का हक है कि 16-17 साल में क्या हुआ, उसके तुलना में अब ये हम नहीं कहते कि हमारी सरकार दूध की धुली हुई है, एक भी घटना नहीं घटी। चलिए, कम से कम आपने माना तो लक्ष्मी नारायण जी, ये अच्छा लगा मुझे। ये एक नेता के अंदर होनी चाहिए सच्चाई की, दिल पर हाथ रखे, चाहे वो पार्टी का प्रवक्ता हो, चाहे वो सरकार में हो, तो कम से कम अगर कमियां हैं तो उसको स्वीकार करना, ये बड़ा दिल दिखाया आपने आज। आपने माना ठीक है कमियां हैं सरकार में। देखिए, मैं ये बात कह रहा हूं कि जो परिस्थिति है, ये मैं कैसे कह दूं कि कोई घटना नहीं घटेगी, अब राम राज्य हो गया, ये मैं नहीं कह सकता। ये वो लोग कहते हैं, उनकी आदत है, तथ्य कुछ होते हैं तो घटनाएं ऐसी घटती रहेंगी लक्ष्मी नारायण जी, ये भी बता दीजिए थोड़ा सा। क्या घटनाएं इसी तरह से घटती रहेंगी अगर रुकेंगी नहीं तो? नहीं, सरकार इस पर पूरी संजीदगी से संज्ञान ले चुकी है। गुरुचरण नायक जी ने, वो मैंने कहा आपको कि ये सामान्य लोग, देखिए सर, घटनाओं को जोड़ देना और उदाहरण प्रस्तुत कर देना अलग बात है, राजनीति करनी अलग बात है, लेकिन सामान्य व्यक्ति और ये महत्वपूर्ण व्यक्ति, दोनों में अंतर है सर। माननीय विधायक है, माननीय पूर्व विधायक है, तब फिर मंत्रीगण का जो प्रोग्राम चलता है, तो फिर क्यों मिनट टू मिनट का प्रोग्राम? ठीक है, प्रदीप सिन्हा जी जवाब देंगे इसका। प्रदीप जी जवाब दीजिए। लक्ष्मी नारायण जी ने सवाल उठाया, भाई बताना तो होगा ना, वीआईपी मूवमेंट अगर कहीं पर हो रहा है बिना प्रशासन को बताए, अगर कोई निकल रहा है बाहर, बताना होगा। प्रदीप जी देखिए, पहले तो मैं सुशांत जी की बातों का जवाब दूं कि उनको कुछ फैक्ट चेक करना चाहिए कि सुनील महतो की हत्या हो या रमेश सिंह मुंडा की हत्या हो, उस वक्त राज्य का प्रशासन कौन देख रहा था, कौन दल सत्ता में थी। और जहां तक उन्होंने वामपंथी आइडियोलॉजी के अनुसार ही उग्रवादियों को कवर अप देने की कोशिश की, कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की कि जमीन के मामला जब होते हैं तो वो इंटरफेयर करते हैं, इसलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। आज आप इस बात को समझिए कि उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उग्रवादियों का कोई आइडियोलॉजी नहीं, बिल्कुल विकास कामों से लेवी वसूलना, अपनी जेबें भरना और अपने परिवार का किस तरह से वो आर्थिक मजबूती प्रदान करें, बस इसी काम में लगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि पहले जो घटनाएं होती थी उसके मुकाबले अब कम हुई हैं। आपको बता रहा कि तिवारी जी को भी बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। 2019 तक जब हम सत्ता में थे, हमारी सरकार ने कभी यह दावा नहीं किया कि पूरी तरह से हमने उग्रवादियों का सफाया कर दिया, लेकिन राज्य के हालात क्या थे, अगर आप भी इस क्षेत्र में कभी आए होंगे तो पता होगा कि फ्री मूवमेंट होता था रातों में भी। अगर आप पारसनाथ की पहाड़ी से भी होकर अगर गिरिडीह चले जाए, डुमरी चले जाए, किसी रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं पुलिस भी नहीं दिखती थी रास्ते में, इतनी शांति थी और खौफ इतना था। उग्रवादी थे जरूर, आज वही उग्रवादी बाहर आ गए। आप कह रहे हैं पीछे जाने की जरूरत नहीं, आपको 15 नवंबर 2000 से जो कमान हाथ में मिला, हम उधर क्यों नहीं जाए? आपकी आदत बहुत खराब है तिवारी जी, आप उसकी भी स्थिति की चर्चा करिए। नहीं, आप अच्छी आदत बताइए ना। शंकर जी आप डिबेट में बैठे हुए हैं, आप नहीं, आप इंटरप्ट कीजिए शंकर जी, उल्लेख ये कोई करेंगे तरीका तो नहीं होता कि जब मैं बोलने लगे तो ये बीच में टपक पड़ता है। आप अपनी बारे में बोलिए ना, बातों को रखिए ना, आप अपनी बारे में बोलिए ना, तथ्यात्मक नहीं। 2000 में कमान लिया है, 2019 की चर्चा करिए। क्यों 2019? मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं मैं बता रहा हूँ कि 5 साल जब हमारी फुल फ्लेजेड सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, तो हमने दिखाया कि उग्रवाद पर कैसे नियंत्रित किया जाता है। लेकिन आपकी सरकार जो 50 सीटों के साथ आई है, जनता का विश्वास बताते हैं कि आपके साथ है, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? कौन हाथ पकड़ कर बैठा है और कौन ये कहता था? चले जाते जाते लक्ष्मी नारायण जी एक आखिरी बार आपसे सरकार का कमान आपके हाथ में है, आपके सीबू बताइए आप। इसलिए आप इस तरह की गलत बयानी मत कीजिए। आपके तरफ जब गेंद जाएगी तो बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो कह रहा हूँ, अभी जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं घटती है, कहीं ना कहीं उनके कानूनों को ढकने टूटने की कोशिश करते हैं। आप तो कहते थे दिल्ली की चाबी सुनिए ना, अनर्गल बयानबाजी मत कीजिए। आप अपनी बारी में बोलने का कष्ट करेंगे, आप अपनी बारी में बोलिए, सीना दिखाते थे। अपनी बारी का इंतजार इसकी चर्चा की जाए बिना मतलब के बीच में टपक जाते हैं। मैं भी आपकी बारी में कभी अपना सरकार की बात करिए, ऐसा नहीं होता प्रदीप जी। मैं अपनी सरकार की बात कर रहा हूँ, आपकी सरकार की बात नहीं कर रहा। आपके राजपाट की तुलना में
हमारे शासनकाल में बहुत इक्का दुक्का छूट फूट घटनाएं हो रही हैं और सरकार इस पर संजीदगी से ध्यान रखे हुए संज्ञान में ले चुका है। आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन सब घटनाओं में दिन प्रतिदिन गिरावट आएगी, कमी आएगी और झारखंड से उग्रवादी गतिविधियों का सफाया हो जाएगा। आप चिंता न करिए, थोड़ा समय दीजिए। ठीक है सुशांत मुखर्जी, जाते जाते आखिरी कमेंट आपसे, लक्ष्मी नारायण जी जिस बात को कह रहे हैं आपको भरोसा हो रहा है क्या? नहीं, आपको बता दो कि जो बातें अभी आ रही है जिस झारखंड बनने के बाद, अगर देखे आप नक्सली हमले के बाद, तो इसी तरह से हुए हैं। निश्चित तौर पर जो लक्ष्मी नारायण जी बोल रहे हैं, किसी भी सरकार रहे, किसी की भी सरकार रहे, वो निश्चित तौर पर इसे खत्म करने की जरूरत है और आगे प्रशासन को इस पर ताकत देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री संज्ञान में लिए हैं, निश्चित कार्रवाई होगी और ये दूसरी घटना ना हो, इसी का हम लोग कोशिश करेंगे। जी ठीक है, प्रदीप जी बोलिए आप। बोल रहे मुख्यमंत्री जी का एक बयान तक नहीं आया, कितने संवेदनशील है समझा जा सकता। अच्छा लक्ष्मी नारायण जी अब जवाब दीजिए, एक लास्ट जाते जाते आखिरी कमेंट, ये सवाल पूछ रहे हैं प्रदीप जी की क्या इस पर मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आना चाहिए था अब तक उनको? क्या ये जनता के सामने अगर वो बोलते इन घटनाओं को लेकर बोलते तो क्या सुरक्षा का भाव पैदा नहीं होता जनता में? शंकर जी, हमको तो आपत्ति है इस बात पर कि माननीय प्रदीप जी वो न कहे कि हमारे विधायक वो कोई भी जो माननीय नेता हो जाते हैं वो राष्ट्र के और देश के हो जाते हैं, प्रदेश के हो जाते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री की चुप्पी क्यों इस पर? लक्ष्मी नारायण जी, सबसे बड़ी चीज है कि 18 साल राज करने में मात्र 5 साल अपनी सरकार को मानते हैं। इन सरकार में वाजपेयी जी के सरकार को नहीं मानते हैं। इन्होंने 5 साल सिर्फ अपनी सरकार मानी, 17 साल छोड़ दी अर्जुन मुंडा की सरकार को बीजेपी की सरकार नहीं कहते, किसी की भी सरकार को बीजेपी की सरकार नहीं कहते। इस तरह से केंद्र में कहते हैं कि वाजपेयी जी की सरकार को बीजेपी की सरकार नहीं कहते। ये अलग है मामला, अपनी सरकार को अपने मानने को तैयार नहीं है। चले ठीक है सर, माफी के साथ इस डिबेट को यहीं रोकना चाहता हूं। प्रदीप जी, लक्ष्मी जी और सुशांतो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल फिर वही कि जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, इन घटनाओं को रोका कैसे जाएगा, कानून का राज कैसे स्थापित होगा? क्योंकि दावे वादे अपनी जगह हैं, लेकिन धरातल पर अगर देखते हैं तो तस्वीर बहुत धुंधली नजर आती है और जनता में विश्वास की कमी भी नजर आती है। क्योंकि जिस वादे और दावे के साथ सरकार बनी थी, दरअसल वो पूरा होता झारखंड में नजर नहीं आ रहा है। ये घटनाएं उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना है, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।